कभी आपने सोचा है, अगर आपको ये गारंटी मिल जाए कि आपके सपने एक दिन जरूर पूरे होंगे, तो क्या आप अपनी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार होंगे? क्या आप अपने घर, अपने लोग, अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर किसी ऐसे सफर पर निकल सकते हैं जहां ना मंजिल तय है, ना रास्ता? एक सीधा सादा लड़का जो भेड़ें चराता है, एक सपना देखता है और उस सपने के पीछे पूरी दुनिया घूम आता है। पर क्या वो सपना सिर्फ खजाने तक सीमित है, या उस खजाने से भी बड़ा कुछ उसका इंतजार कर रहा है? ये कहानी है उस विश्वास की जो नजरों से नहीं, दिल से देखा जाता है। ये कहानी है उस जुनून की जो आपको खुद की तलाश में ले जाता है। और ये कहानी है उस इत्तेफाक की जिसे पौलो कोएल्हो ने कहा है, जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करने लगती है। बुक इंट्रोडक्शन। द एल्केमिस्ट ब्राजील के लेखक पाउलो कोएल्हो की लिखी गई एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानी है जो आज दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन चुकी है। इस कहानी का नायक है सैंटियागो, एक युवा चरवाहा जिसे एक सपना बार बार आता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास उसे खजाना मिलेगा। वो उस सपने पर भरोसा करता है और निकल पड़ता है एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ खजाने तक नहीं बल्कि उसकी पर्सनल लेजेंड यानी उसकी असली जिंदगी के मकसद तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि किस तरह विश्वास, धैर्य और दिल की सुनने से हम अपने जीवन का असली खजाना पा सकते हैं, वो भी तब जब पूरी दुनिया हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। शुरू करें पहले चैप्टर से? तो चलिए शुरू करते हैं ये रूहानी सफर। लेकिन रुकिए, इस जादुई कहानी में हम आगे चलकर किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं, एक झलक उस पर भी डाल लेते हैं। 1. उस लड़के का सपना जो बार बार लौट कर आता था, एक साधारण सा चरवाहा। लेकिन उसका सपना बिल्कुल भी साधारण नहीं था। हर रात वो एक ही सपना देखता, पिरामिडों के पास दबा हुआ खजाना। ये सपना एक इशारा था या कोई बुलावा? दूसरा बूढ़ा राजदार और वो रहस्यमयी किताब। जब कोई अपनी किस्मत की ओर बढ़ने की कोशिश करता है तो कायनात उसके साथ हाथ मिलाती है। एक बूढ़ा राजदार उससे मिला जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी और उसे उसकी पर्सनल लेजेंड का मतलब समझाया। 3. रास्तों से बड़ा होता है सफर का यकीन। सैंटियागो अपने सफर पर निकलता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं। धोखा, अकेलापन और सवालों से भरी इस यात्रा में उसका सबसे बड़ा साथी था खुद पर यकीन। 4. रेगिस्तान की रेत और शीशे की दुकान, अजनबी शहर, भाषा की दीवार और टूटे हुए सपने। लेकिन वहीं उसे मिला एक शीशे की दुकान का मालिक जिसने उसे सिखाया कि ख्वाब देखने से बड़ा होता है उन्हें जीना। 5. वो लड़की जो रेगिस्तान में फूल की तरह खिली थी, कभी कभी प्यार भी एक इम्तिहान लेता है। रेगिस्तान की गर्मी में खिला एक एहसास जिसने सैंटियागो को उसकी मंजिल और दिल के बीच खड़ा कर दिया। 6. फकीर सा रसायनविद और वो खजाना जो पास था लेकिन दिखा नहीं। जब सब कुछ मिल जाने के करीब हो तभी जिंदगी आखिरी सबक देती है। एक रहस्यमयी अल्केमिस्ट की मदद से सैंटियागो ने वो जाना जो पूरी किताब की आत्मा थी। खजाना हमेशा बाहर नहीं, कभी कभी हमारे भीतर छुपा होता है। अध्याय 1. उस लड़के का सपना जो बार बार लौट कर आता था। एक शांत सी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें जमीन को धीरे धीरे छू रही थीं। खेतों में हल्की सी ठंडक थी और भेड़ों की हल्की सी मिमियाहट एक सुकून दे रही थी। सैंटियागो, एक नौजवान चरवाहा, अपनी भेड़ों के साथ एक पुराने चर्च के खंडहर में आराम कर रहा था। उसकी आंखों में नींद भरी थी, लेकिन दिल में बेचैनी, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो एक ही सपना देख रहा था। बार बार एक ऐसा सपना जो उसकी नींद तोड़ देता था, लेकिन उसकी रूह को जगा देता था। सपने में वो एक बच्चे को देखता जो उसे मिस्र के पिरामिडों की ओर इशारा करता था और कहता था कि वहां खजाना छिपा है। सैंटियागो हर बार जाग जाता, ठीक उसी जगह जहां सपना अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचता। ना वो खजाने को देख पाता, ना ये समझ पाता कि वो सपना सिर्फ एक सपना है या किसी बड़े संकेत की दस्तक। उसके पास सब कुछ था, उसकी प्यारी भेड़ें, आजादी से घूमने वाली जिंदगी, किताबें और हर उस गांव में दोस्त जहां वो रुकता था।
लेकिन फिर भी उस सपने ने उसे बेचैन कर दिया था। शायद इसलिए कि वो सपना सिर्फ खजाने के बारे में नहीं था, बल्कि उसके भीतर छुपे एक सवाल का जवाब भी ढूंढ रहा था। क्या यही मेरी असली मंजिल है? वो एक साधारण लड़का था, पर उसकी आत्मा में एक असाधारण ललक थी। वो जानता था कि उसका जीवन भेड़ें चराने तक सीमित नहीं है, और यही बात उसे ले जाती है एक रहस्यमयी बूढ़ी महिला के पास, जो सपनों का मतलब बताती है। महिला कहती है, ये सपना कोई सामान्य सपना नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत की पुकार है। अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो जिंदगी भर पछताओगे। पहली बार सैंटियागो को लगने लगा कि उसका सपना सिर्फ उसकी आंखों का खेल नहीं है। शायद वाकई कुछ ऐसा है जो उसका इंतजार कर रहा है, कहीं दूर रेगिस्तान के उस पार, पिरामिडों की छाया में। पर क्या वो अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर उस अनदेखे सफर पर निकलेगा? क्या वो खुद पर इतना यकीन कर पाएगा जितना कायनात उससे चाहती है? यही से शुरू होता है सैंटियागो का वो सफर, जो सिर्फ खजाने की खोज नहीं, बल्कि खुद से मिलने की एक रूहानी यात्रा बन जाता है। और यही पहला अध्याय हमें छोड़ता है एक सवाल के साथ। अगर तुम्हें अपने सपने सच होते दिखें, तो क्या तुम भी अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ सकोगे? अध्याय 2, बूढ़ा राजदार और वो रहस्यमयी किताब। सैंटियागो की जिंदगी में एक मोड़ तब आता है जब वह एक अजीब बूढ़े आदमी से मिलता है, जो खुद को सल्मेक का राजा कहता है। उसका पहनावा कुछ अलग ही किस्म का था। शाही लिबास, हाथ में सोने की चमक ली एक छड़ी, और ऐसी गहराई भरी आंखें जो जैसे तुम्हारे मन की बात भी सुन लेती हों। वो बूढ़ा उससे पूछता है, तुम अपनी किस्मत को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? सैंटियागो हैरान रह जाता है। क्या ये बूढ़ा उसके सपने के बारे में जानता है? पर वो तो किसी को कुछ नहीं बताया था। बूढ़ा उसे एक सिद्धांत समझाता है, पर्सनल लेजेंड, यानी हर इंसान की वो मंजिल जिसे उसे पाना ही होता है। वो कहता है, जब तुम दिल से कुछ चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। ये लाइन सैंटियागो के दिल में उतर जाती है, जैसे कोई गूंज हो जो बहुत पहले से उसके भीतर थी, लेकिन आज पहली बार उसने उसे सुना हो। सल्मेक का राजा उसे 2 जादुई पत्थर देता है, उरिम और थुमिम, एक हाँ का प्रतीक, दूसरा ना का, और साथ ही एक किताब जो दिखने में तो साधारण थी, लेकिन उस किताब में दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई छुपी हुई थी। अगर तुम अपनी मंजिल की ओर नहीं बढ़ते, तो जिंदगी धीरे धीरे तुम्हारा यकीन खा जाती है। सैंटियागो के लिए यह किताब और वो बूढ़ा किसी परी कथा जैसे थे, लेकिन अंदर से कुछ था जो अब जाग चुका था। अब उसे सिर्फ अपनी भेड़ों की मिमियाहट नहीं सुनाई देती थी, बल्कि उसके अंदर एक आवाज थी जो कह रही थी, चलो चलो, अभी वक्त है, अभी रास्ता है। और इसी के साथ सैंटियागो उठता है, अपने कमाए पैसों से एक टिकट लेता है अफ्रीका की ओर, मिस्र के पिरामिडों की तरफ। वो नहीं जानता आगे क्या होगा, पर अब वो अपनी पर्सनल लेजेंड की तलाश में निकल चुका है। अध्याय 3, रास्तों से बड़ा होता है सफर का यकीन। जब सैंटियागो ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस अनजाने सफर की शुरुआत की, तो उसे पता था कि यह राह आसान नहीं होगी। यह वह सफर था जहां न कोई नक्शा था, न कोई गाइड, सिर्फ उसके दिल का विश्वास था जो उसे आगे बढ़ने को मजबूर करता था। लेकिन जैसे जैसे वह कदम बढ़ाता गया, उसे समझ आया कि असली परीक्षा तो उसके मन की है। क्या वह अपने आप पर यकीन बनाए रख पाएगा जब सारी दुनिया उसके खिलाफ हो? सफर के पहले पड़ावों पर ही सैंटियागो ने जिंदगी के कड़वे सचों का सामना किया। उसे धोखे, बेवफाई और अकेलेपन के एहसास ने घेर लिया। कुछ लोग जो उसकी मदद करने का दिखावा करते थे, असल में उसकी मेहनत और सपनों का मजाक उड़ाने लगते। वह अपने लक्ष्य से भटकने का खतरा महसूस करता, और उस समय उसके मन में अनगिनत सवाल उठते। क्या यह सफर सही है? क्या उसे अपनी पुरानी सुरक्षित जिंदगी छोड़नी चाहिए थी? पर इस जंगली रास्ते पर सैंटियागो का सबसे बड़ा साथी था उसका खुद पर भरोसा। जब दुनिया उसे गिराने की कोशिश करती, तब वह अपने दिल की आवाज सुनता, याद करता कि उसका सपना सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की पुकार है। यकीन होता कि चाहे रास्ते कितने भी कठिन हों, मंजिल उस पर जरूर मुस्कुराएगी। इस सफर ने उसे यह भी सिखाया कि मुश्किलें, दुख और अकेलापन इंसान को कमजोर नहीं करते, बल्कि मजबूत बनाते हैं।
हर बार जब वह गिरता तो उठने का हौसला पाता। उसने जाना कि यकीन करना ही असली ताकत है, वह ताकत जो हमें तब भी आगे बढ़ाती है जब कोई सहारा नहीं होता। सैंटियागो की कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में जब कोई रास्ता मुश्किल दिखे तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि रास्ता बड़ा नहीं होता बल्कि सफर पर यकीन बड़ा होता है। और यही यकीन है जो इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, चाहे सफर कितना भी लंबा और थका देने वाला क्यों ना हो। यकीन के साथ चलता सैंटियागो धीरे धीरे समझने लगा कि उसकी यात्रा सिर्फ खजाने तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि खुद को जानने, समझने और अपनी कमजोरियों से लड़ने का नाम है। यह सफर उसकी आत्मा को तराश रहा था, उसे एक नया मिजाज दे रहा था, एक ऐसा मिजाज जो न हार मानता है और न डरता है। और जब वह अपने भीतर की इस ताकत को महसूस करता तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती थी। वह जानता था कि उसकी किस्मत उसके कदमों के नीचे है और उसे सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। यही यकीन था जो उसे आगे बढ़ाता रहा, हर धोखे, हर अकेलेपन, हर सवाल के बीच। इस अध्याय के अंत में सैंटियागो अपने यकीन को लेकर और भी मजबूत हो चुका था। वह तैयार था अपनी यात्रा के अगले पड़ाव के लिए, जहां उसे न सिर्फ नए लोग और नए अनुभव मिलेंगे, बल्कि वह खुद को और भी गहराई से समझ पाएगा। तो चलिए अब हम उस नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां सैंटियागो की कहानी में नई दोस्तियां होंगी, नया प्यार मिलेगा और उसके दिल के सवालों को जवाब मिलने लगेंगे। ये वो मोड़ है जहां उसका सफर और भी दिलचस्प होने वाला है। अध्याय 4, रेगिस्तान की रेत और शीशे की दुकान। सैंटियागो का सफर एक अजनबी शहर में पहुंचा, जहां सब कुछ नया था, नई भाषा, नई आदतें और एक बिल्कुल अलग दुनिया। यहाँ की गलियां उसके लिए किसी पहेली से कम नहीं थी। हर किसी की बात समझना मुश्किल था और लोग उसे एक अनजान के रूप में देखते थे। उस समय उसका दिल भर आया अकेलेपन से और मन में सवाल उठने लगे, क्या उसने सच में सही रास्ता चुना है? क्या उसके सपनों की ये तलाश कहीं उसे और ज्यादा दर्द और तन्हाई में नहीं फंसा देगी? लेकिन तभी उसकी मुलाकात हुई एक बूढ़े, समझदार और दयालु इंसान से, शीशे की दुकान का मालिक। उस आदमी की दुकान छोटी और साधारण दिखती थी, लेकिन उसके अनुभव और ज्ञान की चमक उससे कहीं बड़ी थी। उसने सैंटियागो को अपने जीवन के कई सबक सुनाए जो शायद किताबों में नहीं मिलते। उसने कहा, सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उन्हें जीना पड़ता है। सपनों को हकीकत में बदलना कठिन होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। शीशे की दुकान का मालिक उसे यह भी समझाता है कि जिंदगी में हमें कभी कभी छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं जो बेशक मामूली लगते हैं, पर वे बड़े सपनों की नींव रखते हैं। वह बताता है कि हर छोटी छोटी चीज का मतलब होता है, जैसे उसकी दुकान में लगी शीशे की उन टुकड़ों का जो टूटे होने के बावजूद अपनी चमक बनाए रखते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे सैंटियागो के सपनों का सफर। भले ही रास्ता कठिन और टूटता हुआ दिखे, मगर उसकी चमक कभी कम नहीं होनी चाहिए। यहां से सैंटियागो को यह एहसास हुआ कि जो खजाना वह ढूंढ रहा है वह सिर्फ सोने चांदी में नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभवों में छुपा है। हर मुश्किल, हर चुनौती और हर नए इंसान से मिलने वाला ज्ञान उस खजाने का हिस्सा था। उस बूढ़े के साथ बिताए पलों ने सैंटियागो के दिल को ताकत दी और उसके अंदर विश्वास जगा कि वह सही रास्ते पर है। उसने सीखा कि टूटे हुए सपनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे शीशे की दुकान में टूटे हुए शीशे फिर से सजाए जाते हैं, वैसे ही जिंदगी में भी हर असफलता एक नई शुरुआत का मौका देती है। यह समझ सैंटियागो के मन को और भी मजबूत करती है। रेगिस्तान की कठोर रेत की तरह यह शहर भी सख्त था, पर यहाँ की हवा में उम्मीद की खुशबू थी। वह महसूस करता है कि यह सफर सिर्फ बाहर के खजाने को पाने का नहीं, बल्कि खुद को जानने और समझने का भी सफर है। यही सोच उसे एक नई ऊर्जा से भर देती है। इस अध्याय के अंत तक सैंटियागो के मन में एक नई चमक जगी होती है, एक ऐसा विश्वास जो बताता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। और इसी भरोसे के साथ वह अपनी अगली मंजिल की ओर कदम बढ़ाता है, जहां नई दोस्तियां, नई चुनौतियां और नई सीखें उसका इंतजार कर रही हैं। अब आइए इस सफर के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं,
जो हमें सिखाएगा कि कैसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद की एक किरण हमें रास्ता दिखा सकती है, और कैसे एक नए दोस्त ने सैंटियागो की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अध्याय 5, वो लड़की जो रेगिस्तान में फूल की तरह खिली थी। सैंटियागो का सफर जैसे जैसे रेगिस्तान की अनंत रेतों में आगे बढ़ता गया, वह न केवल अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था, बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों से भी जुड़ रहा था। लेकिन जीवन में हर सफर में मंजिल तक पहुंचने से पहले कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो हमारी समझ और हिम्मत दोनों की परीक्षा लेते हैं। ठीक वैसे ही इस अध्याय में सैंटियागो की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो उसके दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख देता है। रेगिस्तान की तपती गर्मी और सन्नाटे में जब सब कुछ सूखा सूखा और बेरंग लग रहा था, तभी उसकी मुलाकात हुई उस लड़की से जो उसके लिए एक ताजा फूल की तरह खिल गई। उस लड़की का नाम फातिमा था, और उसकी मौजूदगी सैंटियागो के जीवन में जैसे बाहर की हवा की तरह आई। फातिमा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि एक एहसास था, प्यार का एक नया रंग जो उसे अपनी मंजिल और अपने दिल के बीच खड़ा कर देता है। फातिमा की सरलता, उसकी मुस्कान और उसकी समझ ने सैंटियागो को एक नई दुनिया दिखाई। एक ऐसी दुनिया जहां प्यार भी सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और साहस होता है। उसने सैंटियागो को समझाया कि असली प्यार वो होता है जो तुम्हारे सपनों का साथी बने, तुम्हें रोकने वाला नहीं। और यही बात सैंटियागो के दिल में गूंजती रही जब वह सोचता था कि क्या वह अपनी मंजिल के लिए प्यार को छोड़ सकता है, या प्यार ही उसकी मंजिल की एक अहम कड़ी था। रेगिस्तान की कठोरता के बीच फातिमा का प्यार जैसे एक नर्म सी छांव था जो उसके दिल की प्यास बुझाती थी। लेकिन साथ ही यह प्यार एक इम्तिहान भी था। क्या सैंटियागो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल की इस ख्वाहिश को संतुलित कर पाएगा? क्या वह फातिमा के प्यार में इस कदर डूब जाएगा कि अपनी मंजिल भूल बैठेगा, या फिर वह इतना मजबूत होगा कि दोनों को साथ लेकर चल सके? यहां से सैंटियागो ने जाना कि जिंदगी में प्यार और सपनों के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी होता है। जब दिल की आवाज और दिमाग की सोच एक साथ चलती है, तभी हम सही मायनों में खुद को पा सकते हैं। फातिमा ने उसे सिखाया कि प्यार किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकता है, बशर्ते वह सच्चा हो और हम उसे अपने सपनों के रास्ते में बाधा न बनने दें। रेगिस्तान की तपिश में खिली ये खूबसूरत दोस्ती और प्यार की कहानी सैंटियागो के सफर को एक नया रंग देती है। वह समझता है कि मंजिल पाने का सफर अकेले नहीं, बल्कि साथ चलने वाले साथियों के बिना अधूरा होता है, और यही एहसास उसे अपनी यात्रा में और भी दृढ़ बनाता है। इस अध्याय के अंत में सैंटियागो के दिल और दिमाग दोनों में एक नई बहस चल रही होती है। क्या वह प्यार और सपनों को साथ लेकर चल पाएगा, या फिर उसे किसी एक का चयन करना होगा? यह सवाल उसे आगे के सफर में कई बड़ी चुनौतियों से मिलने के लिए तैयार करता है। अब चलिए इस रोमांचक कहानी के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां सैंटियागो को अपनी आत्मा की आवाज सुनने का मौका मिलेगा और वह समझेगा कि उसकी असली ताकत कहां छुपी है। अध्याय 6, फकीर सा रसायनविद और वो खजाना जो पास था लेकिन दिखा नहीं। सैंटियागो का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। वह उस रहस्यमयी खजाने के बहुत करीब था जिसे पाने के लिए उसने इतने संघर्ष, थकावट और धैर्य का सामना किया था। लेकिन जिंदगी की बड़ी बातें अक्सर सबसे अनपेक्षित तरीकों से सामने आती हैं। उस सफर में उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे फकीर से जिसे लोग अल्केमिस्ट कहते थे। वह इंसान जो साधारण से दिखता था, पर उसके पास वो ज्ञान था जो आम इंसानों से परे था। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को सिखाया कि असली खजाना कोई सोना चांदी या कीमती जवाहरात नहीं होता। असली खजाना हमारी आत्मा की समझ, हमारे सपनों की गहराई और हमारे अंदर छुपी वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ाती है। उसने बताया कि खजाना बाहर की दुनिया में खोजा जा सकता है, लेकिन वह असल में तो भीतर होता है, हमारी पहचान, हमारी हिम्मत और हमारा विश्वास। फकीर सा रसायनविद यानी अल्केमिस्ट ने उसे यह भी सिखाया कि जीवन में असली जादू तब होता है जब हम अपने डर को पार कर अपने सपनों के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं। उसने कहा, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपने को पूरा करने में मदद करता है।
सैंटियागो ने जाना कि जो खजाना वह ढूंढ रहा था वह बाहर नहीं, बल्कि उसकी यात्रा, अनुभव और सीख में था। वह खजाना उसके खुद के अंदर था, उसकी समझ, उसकी आत्मा की गहराई और अपने सपनों पर डटे रहने का हौसला। यही किताब की सबसे बड़ी सीख थी कि हम सभी के भीतर एक अल्केमिस्ट छुपा होता है जो हमारी जिंदगी के कच्चे धातुओं को सोने में बदल सकता है। और अब जब सैंटियागो की कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची है, हम भी समझ जाते हैं कि असली खजाना सिर्फ सपनों की पूर्ति नहीं, बल्कि खुद को खोजने की यात्रा है। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपने दिल की सुने और विश्वास के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहें। अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहिए, क्योंकि असली खजाना आपकी सोच और आपकी मेहनत में ही छुपा है। धन्यवाद।